सज्जनों, गौ माता जन जागृति संस्थान का मूल्य उद्देश्य यही है कि जनमानस में हर देश प्रदेश में सुख शांति आए, प्रेम आए, लोग एक दूसरे से मिलजुल करके रहें। यही मूल्य उद्देश्य है। मेरा किसी को अपने मन वाणी कर्म से तकलीफ पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है, पर जो सही है उसको सही कहना पड़ेगा, जो गलत है वो उससे गलत कहना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा, झूठ में किसी की तारीफ़ करूँगा, तो यह चापलूसी हो जाएगी, यह चमचागिरी हो जाएगी और यह भगवान को भी पसंद नहीं आएगा। तो मुझे सही बात तो कहनी पड़ेगी, और सही बात इसलिए कहनी पड़ेगी सही बात इसलिए कहनी पड़ेगी कि तभी समाज में सुधार आएगा, तभी लोग सच्चाई को समझेंगे। झूठ फरेब या चापलूसी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, न तो उसका कोई लाभ मिलता है। मान लीजिए आपको कोई रोग हुआ है और आपको दवाई न पिला करके मीठी शक्कर, चाय और उससे विपरीत चीज़ें खिलाई जाए तो आप कैसे ठीक होंगे? आपको फोड़ा फुंसी हुआ है, उसको चीरा नहीं लगाकर उसका मवाज नहीं निकाला जाए तो वो कैसे ठीक होगा? और वो सड़ता जाएगा। ऐसे ही सज्जनों, मानव समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई हैं आज, जिससे मानव समाज दुखी, पीड़ित, शोषित और बहुत ही तकलीफ़ में है। हर जीव, यहाँ तक कि हर जीव दुख तकलीफ़ में है। ये मनुष्यों के अज्ञानता और दुष्कर्मों के कारण। यहाँ मनुष्य पे मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों, हालांकि हर मज़हब तो इसको मानता है या नहीं मानता है, लेकिन हिंदू धर्म में कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सन ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन मिलता है सज्जनों। हो सकता और मजहबों में इसका वर्णन नहीं हो, लेकिन हिंदू वेद शास्त्रों में इसका वर्णन है कि 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, अपने कर्मों को भोगना पड़ता है, तब जाकर के यह मानव तन हमें प्राप्त होता है। और मानव तन प्राप्त होता है, चलिए आप मानव ही मानव बन रहे हैं, फिर भी इसमें भी कितना तकलीफ़ है, कितना परेशानी है। आज देखिए, तकलीफ़ नहीं होता तो कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई किसी को सता रहा है, कि किसी को कुछ कर रहा है। हर आदमी आज दुखी परेशान है। जब हम पैदा होते हैं या माँ के गर्भ में रहते हैं तो बहुत ही कठिन, हर पल यह जीव परमात्मा से यही कहता है कि प्रभु मेरे को इससे निकालो, इससे मुक्त करो, मैं आपका भजन सिमरन करूँगा। मगर बाहर आते ही वह बात को भूल जाता है और फिर अपने माया जाल में उलझ कर के, दुनियादारी में उलझ कर के, मोह माया में उलझ कर के, काम क्रोध मद लोभ में उलझ कर के अपना यह मानव जीवन
दुष्कार्य करके खराब कर लेता है। और फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है जन्म मरण का। कहाँ कहाँ वह जन्म लेगा, कहाँ कहाँ मरेगा, उसके कर्मों पर निर्भर हो जाता है। तो यदि हमें अपना यह मानव जीवन सुधारना है, संवारना है, तो हमें जीवन में सद्कार्य करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, धर्म को पालन करना पड़ेगा, प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। हमें हर प्राणियों पर दया करनी पड़ेगी, हर प्राणियों से प्रेम करना पड़ेगा, हर प्राणियों में परमात्मा को देखना पड़ेगा। मगर आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज हम किसी को ठगते हैं, लूटते हैं, मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को तो मार करके खा जाते हैं और जा करके मंदिर मस्जिदों में भगवान को याद करते हैं, 5 दफ़े का नमाज पढ़ते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, धामों में जाते हैं, कहाँ कहाँ की मक्का मदीना काबा काशी की यात्राएं करते हैं। तो जरा सोचिए कि कहा गया है न, लगाया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। हमने तो पाप जीवन में पाप कर्म करते जा रहे हैं। मान लीजिए कि बबूल का पेड़ है, उसका बीज ले लीजिए और उसको मंदिर में ले जा करके खूब वहाँ भजन करिए, सिमरन करिए, मस्जिद में ले जा करके रख करके 5 वक्त के उसके सामने नमाज पढ़िए, हर उसको तीर्थ में ले जाइए। लेकिन जिस दिन आप उसको बोएंगे या उसमें से पौधा निकलेगा तो बबूल का ही निकलेगा। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए। इसी तरीके से दोस्तों, यदि हमारे जीवन से पाप कर्म हो रहा है तो आप कितना भी 5 वक्त नमाज पढ़िए, बाइबल पढ़िए, गीता पढ़िए, वेद शास्त्र पढ़िए, भजन करिए, सिमरन करिए, भागवत करिए, आपको वह पाप कर्म भोगना पड़ेगा। जिस तरीके से बबूल का पेड़ हम वर्षों तक उसको कितना भी मंत्र पढ़ें, नमाज पढ़ें, उससे बबूल का पेड़ ही निकलेगा। तो हम पाप कर्म किए हैं तो पाप कर्म से पाप ही निकलेगा, हमें पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। तो हमें मानव जीवन में बड़े सोच समझ करके कर्म करना पड़ेगा। सज्जनों, यह बात मैं चाहता हूँ कि हर जन जन तक पहुँचाएं, हर हिंदू मुस्लिम तक पहुँचाएं, हर छोटे बड़े तक पहुँचाएं, क्योंकि यह बात इंसान सुनेगा तो मेरी यह बात सार्थक हो जाएगी। यदि ये हर आदमी को शेयर करेंगे, कोई भी मेरी बात सुन कर के मनुष्यता अपना लेता है, परमात्मा को जान समझ लेता है, सभी बुराइयां छोड़ देता है, हिंसा छोड़ देता है, काम छोड़ देता है, मद लोभ मोह छोड़ देता है, अनेक तरह का पाप कर्म छोड़ देता है, तो यह मेरी बात सार्थक हो जाएगी, मेरी ये संदेश मेरा सार्थक हो जाएगा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आपका ये जो मानव जीवन है वो सार्थक हो जाएगा। और आप जिस मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में अल्लाह भगवान गॉड को ढूंढने जाते हैं, आपको मिलना आसान हो जाएगा। यदि आप किसी भी प्राणी को दुख देना छोड़ देते हैं तो आपका परमात्मा आपके साथ हो जाता है, आपका परमात्मा आपकी भलाई करने लग जाता है। आपको इसके लिए किसी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप किसी को दुख देते हैं, मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं, तो आप कितना भी किसी भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाइए, आपके ऊपर परमात्मा दया नहीं करेगा।
आप कितना भी शोर शराबा करिए, कितना भी चिल्लाइए, आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। यह पूर्ण सत्य है। यह हिंदुओं के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। बाकी की तो ग्रंथों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी के तो आजकल लोग बड़े बड़े दाढ़ी बना करके, बड़े बड़े मुल्ला मौलवी महात्मा बन करके आज नफ़रत की आगे इतने फैलाए हैं कि मनुष्य को मारने काटने पर तुला हुआ है। आज देश दुनिया में थोड़े बहुत नियम कानून का डर नहीं हो तो यह पृथ्वी मनुष्यों के, जानवरों की तो छोड़िए, मनुष्यों के रक्त से लाल हो जाए। आज मनुष्य इतना नफ़रत से भर गया, जिसे देखिए वीडियो बना करके या सभा कर करके। मैं उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग प्रेम की बातें भी कर रहे हैं, इंसानियत की बातें कर रहे हैं, प्रेम से रहना भी कर रहे हैं। जो वैसे मैं संत महात्मा या जो भी सज्जन लोग हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ कि आज मानव समाज में दया, प्रेम, क्षमा की बातें बताना, लोगों को समझाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। आज बात बात पर देखिए कि एक देश दूसरे देश पर बम फोड़ने लगता है। एक देश का नागरिक दूसरे देश को मारने काटने आ जाता है। एक भाई दूसरे भाई को लालच में या लोभ बस या द्वेष बस मारने काटना। महाभारत का क्या हुआ? सगे भाई तो थे, गैर नहीं थे, चाचा भतीजा के बच्चे थे, लेकिन क्या हुआ? उनके अंदर लोभ जाग गया, उनके अंदर पांडवों के प्रति घृणा जाग गई, नफरत जाग गई और महाभारत हो गया। मोहम्मद के साथ में क्या हुआ? कोई हिंदू नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, मुसलमान को ही मारा, तड़पा तड़पा करके मारे। तो आप यदि किसी को दुख देते हो या किसी से दुख देने की शिक्षा लेते हो, आप सोचिए, आप भगवान की पूजा नहीं कर रहे हो, आप शैतान की पूजा कर रहे हो। आप भगवान की बात नहीं मान रहे हो, आप शैतान की बात मान रहे हो। चाहे वो मुल्ला हो, मौलवी हो, कोई भी पुजारी हो, यदि इस तरीके से भावना सिखा रहा है एक दूसरे के मारने काटने खाने की। अरे मुसलमान कहता है कि हर जर्रे जर्रे में खुदा है, तो जर्रे जर्रे में एक वो चींटी में भी है, हर चीज में बसा हुआ। तो फिर भाई आप उसको मारते काटते सताते क्यों? उस खुदा ने आपको खाने की इतनी अच्छी पेड़ पौधे के फल बनाया, साग सब्जी अन्न बनाए, और आप जीवों को मार मार के खाते हो, उनको सताते हो। उनकी क्या आहें नहीं लगेगी? क्या आपका खुदा उससे आपको प्रसन्न होगा? क्या आपका भगवान या गॉड किसी के प्रसन्न होगा? हिंदू भी कहता है कि कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान है तो भैया बकरा मुर्गा मछली में नहीं है क्या? क्यों खाते हो? क्या आप उनको काटते हो तो उनको खुशी होती है? तकलीफ तो होती है, बेचारे तड़पते हैं, और उसके अंदर भी भगवान है। तो इसका मतलब आप अपने भगवान को कष्ट दे रहे हो। तो जब आप अपने भगवान को कष्ट दे रहे हो तो आप कैसे सुखी रहोगे? आपका भगवान कैसे आपको सुख देगा? आज देखिए, आपने इतनी प्रगति कर ली, फैक्ट्री बना ली, गाड़ी मोटर, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे अनेकों बना लिए, लेकिन आज आप सुखी हैं? बिल्कुल नहीं हैं। आज आप दुखी हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर तैयार क्यों हैं? क्योंकि आपने इन जीवों को मारा काटा सताया है। वो जीव आ करके आपको मारने काटने पर उतारू है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको मारने काटने सताने पर उतारू है। ये आपको समझ में नहीं आएगी। जब आप हृदय से या तो भगवान को समझ लीजिए, या तो भगवत गीता और शास्त्रों को समझिए जिसमें सत्य बातें लिखी हैं। आज बहुत सारे लोगों ने अधर्म की बातें ऐसे ऐसे अपना जाति पंथ मजहब बना लिए हैं, और एक दूसरे को उसको काटो। आज लोग भीम बना लिए, हिंदुओं को काटो, मुसलमान बोलता हिंदुओं को काटो, हिंदू बोलता उनको मारो, उनको काटो सताओ।
ये कैसा? यही तो है, यही तो है बदला लेना। तो आप हिंसा छोटे छोटे जीवों से बंद करिए, तो आपके अंदर, आपके समाज के अंदर हिंसा बंद हो जाएगी। जितना भी ये मार काट हिंसा होता है, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म रहते हैं। कोई न कोई रूप में आकर के वह जीव बदला लेता है। आप ये मत सोचो कि आप मुसलमान हो तो आपको हिंदू मारेगा काटेगा। आपका बेटा आएगा और बेटा बन करके वो जीव आ जाएगा और आपको मारने काटने सताने लग जाएगा। बहुत सारे राजाओं महाराजाओं और मुसलमानों में जो भी हुए, तो उनके बच्चों ने ही तकलीफ दी, बच्चों ने ही मार करके और गद्दियाँ छीन ली। क्यों ऐसा हुआ? कंस का ही देख लो, अपने बाप को बंदी बना लिया, खुद राजा बन गया। मुसलमानों में ऐसे अनोखे कथाएं हैं। क्यों हुआ? यही रीजन, वह जीव आकर के वह बदला लेगा, आप बच नहीं पाओगे। यदि आपको बचना है तो आप अपने जीवन से मार काट हिंसा बंद करिए। जब तक ये जीवन से मार काट हिंसा बंद नहीं करेंगे, यह अनेकों हजारों जन्म यह प्रक्रिया चलती रहेगी। आप बच नहीं पाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे लालच दे रहे हैं, अज्ञानी मूर्ख शैतान लोग, नहीं नहीं नहीं, तुम उसको मारोगे काटोगे सताओगे तो तुमको अल्लाह हूरे देगा, हीरे जवाहरात देगा, स्वर्ग देगा, वहाँ दुनिया भर की सुविधाएं देगा। अरे यहाँ की सरकार नहीं देती है सुविधाएं, तो वहाँ की सरकार क्या शैतानी सरकार है क्या? वहाँ की सुविधाएं देंगी? कितनी मूढ़ता वाली बातें हैं। जब संसार का नियम बनाया हुआ, वहाँ की सरकार तो और चाक चौबंद है। यहाँ के तो जज, न्याय और पुलिस सब बिक जाते हैं, पैसा खिला दो बिक जाते हैं। लेकिन वहाँ की न्याय व्यवस्था बिकती नहीं है, वहाँ बच नहीं पाओगे। वरना कोई बचाने आएगा, आप बोलोगे यार कैसे नहीं बचाने आएगा? आप बोलिए, आप मर करके जानवर बन गए, पशु पक्षी बन गए, तो आप खुद यहीं देख लीजिए। आप कीड़ा मकोड़ा जो बने रहते हैं, कितने पैरों तक, कौन बचाने जाता है? आग लगा दीजिए, आग में जल जाते हैं, कौन बचाने आता है? पशु पक्षियों को लोग सरेराह काट देते हैं, कोई जाता है बचाने? कोई बोलता है? इसी को बोलते हैं कि आपको कर्म आपका भुगतना पड़ेगा और वहाँ कोई आपको बचाने नहीं आएगा। इसलिए हमें जीवन में सोच समझ करके कर्म करना चाहिए और हमेशा सत्कर्म करें। सत्कर्म क्या है? कि हम किसी भी प्राणी को दुख तकलीफ नहीं देंगे, किसी को हम मारेंगे काटेंगे सताएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। हमेशा हम सद्मार्ग पे चलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख। नियम धर्म सबके लिए भैया, ये किसी की बाप की बपौती नहीं है और भगवान भी किसी के बाप का नहीं है। जिस तरीके से सूरज सबके लिए, चंद्रमा सबके लिए, पानी सबके लिए, हवा सबके लिए, पशु पक्षियों के लिए भी, उसी तरीके से जो भगवान हैं ये किसी के सगे नहीं हैं और किसी के अपने भी नहीं, अपने नहीं हैं और किसी के दुश्मन भी नहीं। परमात्मा एक न्याय व्यवस्था है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। आप उसको भेंट चढ़ावा और भजन सिमरन नमाज से नहीं खरीद सकते हो।